खुशी हमें इस बात की है कि जब ये सारा मूवमेंट हो गया उसके बाद हम आपको नहीं बता रहे हैं कि ये मूवमेंट हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हो गया। ये मूवमेंट होने के पहले हमने अपने स्टॉक सही फैमिली को बता दिया था। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड की, जो कि स्टॉक साई का फेवरेट शेयर है। फेवरेट क्यों है ये आपको पता है, लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है, इस खबर से आप कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर में लंबे समय तक पैसा बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कोल इंडिया लिमिटेड कोल का उत्पादन करने के साथ साथ अब रिन्यूएबल एनर्जी में एंट्री मार रहा है। सोलर पावर और हाइड्रोजन पावर के क्षेत्र में कदम बढ़ा चुका है। इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और आपको भी पता है कि कोल इंडिया के पास फंड की कोई भी कमी नहीं है। फंड कोल इंडिया के पास बहुत है। इसका आप फंडामेंटल देखेंगे तो बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा। डिविडेंड के मामले में ये अपने आप में बादशाह है। तो चलिए उस खबर के ऊपर में पहले चलेंगे, लेकिन ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज का जो ये मूवमेंट है इसके ऊपर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अपने स्टॉक सही फैमिली को इस मूवमेंट के बारे में पहले ही बता दिया है। जब से इस स्टॉक को मैं कवर कर रहा हूं उस समय इस स्टॉक का प्राइस 148 रुपीज़ के आसपास था। तब से मैं इसे कवर कर रहा हूं और इसमें ऑलरेडी मेरी होल्डिंग भी है, क्योंकि मेरा फेवरेट शेयर है तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूं। और अभी का प्राइस आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर रिटर्न मिला हुआ है। साथ ही डिविडेंड मिला वो अलग बात है। अगर आप वीडियो देख के भी 6 महीना पहले भी अगर आपने एंट्री मारी होती तो अभी तक आप 65% के रिटर्न में होते और डिविडेंड मिलता सो अलग। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तेज़ी आई हुई है। फाइनली इसके ऊपर में हमने टेक्निकल एनालाइज किया था और अब जो ये मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है, अगर हम 5 दिन का मूवमेंट देखें तो इसके अंदर में आपको गिरावट जो नजर आएगी, इसके ऊपर हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये मूवमेंट हो सकता है। कैसे, चलिए मैं आपको चार्ट पैटर्न पे दिखाता हूं कि वहां पर हमने क्या बात की थी। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये कोल इंडिया लिमिटेड का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है और इसमें हमने कोई भी मार्किंग अभी नहीं की है। आप जाके पीछे के ये सारे वीडियोस देख सकते हैं और ये सारे रेंज वहां पर मिलेंगे आपको। ये सारे मार्किंग्स देखने को मिलेंगे। ये हमने इसका ट्रेंड लाइन मार्क किया था, सपोर्ट, रेसिस्टेंस सब आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और खुशी इस बात की है कि जब ये मूवमेंट हो गया उसके बाद मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इस मूवमेंट के होने के पहले ही आपको बता दिया था कि ये मूवमेंट होने वाला है। और फाइनली जो अच्छी बात है, तो हमने यहाँ पे कहा था कि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके यहाँ से रिटर्न हो सकता है। और अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से जो ये मेरा ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बना है। बुलिश हरामी पैटर्न अगर सपोर्ट के ऊपर बनता है तो तेजी का संकेत देता है। तो मेरे हिसाब से मेरा ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर सपोर्ट है और सपोर्ट के हिसाब से अब यहाँ पर तेजी आने वाली है। पहले भी हमने इसके ऊपर बात किया था। खुशी हमें इस बात की है कि जब ये सारा मूवमेंट हो गया उसके बाद हम आपको नहीं बता रहे हैं कि ये मूवमेंट हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हो गया। ये मूवमेंट होने के पहले हमने अपने स्टॉक सही फैमिली को बता दिया था, क्योंकि यहाँ पर हमने एक रेसिस्टेंस आपको बताया था जो 399 रुपये 35 पैसे का था। और ये भी कहा था कि यहाँ से इस रेसिस्टेंस को टच करके और नीचे रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, क्योंकि मेरे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था। इस ब्रेकआउट के बाद मुझे पता था कि अगर ब्रेकआउट सही है तो यहाँ पर रिटेस्टमेंट जरूर होगी। और फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अब रिटेस्टमेंट के लिए आया है और मेरे ट्रेंड के ऊपर में यहाँ पर इसने बुलिश हरामी पैटर्न बनाया है। यानी कि यहाँ से अब शेयर के अंदर में तेजी आ सकती है। ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है, याद रखिएगा। यहाँ पर किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। अब चलिए मैं यहाँ पर कुछ और इंडिकेटर्स आपको दिखा देता हूँ जिनका मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर सबसे पहले मैं RSI को दिखाऊंगा। RSI अभी भी 50 के ऊपर है, यानी कि 6482 का चल रहा है। वॉल्यूम देखेंगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, लेकिन इसके अंदर में जो ब्लैक कलर है इसकी ब्रेकआउट नहीं हो रही है। लेकिन हो सकता है कि कल के दिन ही ये जो खबर आज निकल के आई है इसके बेस पे यहाँ पे इसको ब्रेक कर दे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ सकता है। साथ ही मूविंग एवरेज आप देखेंगे 20 डेज और 44 डेज दोनों ही फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, बुलिश पैटर्न दिखा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अभी भी तेजी जारी रह सकती है। चलिए इसके ऊपर हमने डिटेल में एनालाइज किया हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद जो हमने इसके रेसिस्टेंस मार्क किया है, तो पहला रेसिस्टेंस अभी भी हमारा 399 रुपये 35 पैसा ही होगा, दूसरा 424 रुपया और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 450 रुपये 70 पैसे का। तो इन सभी के ऊपर मैं ध्यान रखूंगा और आप भी ध्यान रखिएगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट आजकल मिल रहा है, यानी कि जो मेरा स्टॉक सही फैमिली है अब एक्टिव दिख रहा है, क्योंकि अपने मन की बात कमेंट सेक्शन में बताता है, जिससे पूरे स्टॉक सही फैमिली को इसका फ़ायदा हो रहा है। हमारा जो थिंकिंग है, हम किस टाइप से इस शेयर को देखते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं, तो बाकी लोग भी, साथ में मैं भी उस चीज़ के ऊपर में गौर करते हैं और एनालाइज करते हैं, तो हमें सही टारगेट मिलता है। आप लोगों ने पीछे कमेंट्स देखे होंगे, कई लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं और ऊपर वाले की दया है कि बहुत अच्छे खासे फायदे में चल रहे हैं, वो भी मेरा वीडियो देख के।
तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इससे ज़्यादा खुशी मुझे और नहीं मिल सकती। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना सेंस पक्का कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि आगे दूसरों को फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। आप यहाँ पर देखिए, जब से मैं इस शेयर को कवर कर रहा हूँ तब से आप लोगों की दया दुआ से वैसे ही चल रहा है जैसा हम प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था तभी हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया था और मार्क करने के साथ ही प्रेडिक्ट किया था कि अब स्टॉक के अंदर में गिरावट आ सकती है, क्योंकि 399 का यहाँ पर असिस्टेंस है और फाइनली गिरावट आई भी है। तो चलिए हम इसे थोड़ा वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में देख लेते हैं कि इसमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, ताकि उसके हिसाब से हम अपने प्लान में रहें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी क्या चल रहा है, यहाँ भी फर्स्ट क्लास अगर हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखते हैं तो ये ब्रेकआउट भी हमने बात किया था। साथ ही अगर हम मूविंग एवरेज के ऊपर ध्यान देते हैं तो मूविंग एवरेज का आप कंडीशन देख सकते हैं कितना बुलिश दिखाई दे रहा है, ज़बरदस्त बुलिश फॉर्म में है। साथ ही अगर हम इसका RSI देखें तो 83.23 का चल रहा है, ज़बरदस्त फॉर्म में है। वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम का ब्रेकआउट ऑलरेडी चल रहा है, यानी कि जितने लंबे दूर हम जा रहे हैं उतना ही बुलिशनेस इसके अंदर में बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ से हमने मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लिया है और मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ भी ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप RSI को देखेंगे तो 81 का चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। वॉल्यूम को देखते हैं तो वॉल्यूम के अंदर ऑलरेडी ब्रेकआउट है। अगर हम मूविंग एवरेज को देखते हैं तो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ था, उसके बाद इसके अंदर में बुलिशनेस बनी हुई है और फाइनली यहाँ पर जैसे कि मैं बताता हूँ 44 डेज और 20 डेज का जो मूव है वो जितना दूर जाएगा उतना ही बुलिशनेस हमें मिलेगी। और फाइनली यहाँ पर देखिए 20 डेज और 44 डेज का मूव फैल रहा है, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो हमें और भी बड़ी तेजी दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, ये अपना एनालिसिस था। इसके ऊपर में हमने और भी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा। अब मैं आपको उस खबर के ऊपर में लेकर चलता हूँ जो तहलका मचा सकती है, लंबे समय तक हमें फ़ायदा दे सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मेरे कर लीजिए। बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी उठाइए, सीखिए। सीखने के बाद ही आप पैसा कमा पाएंगे। अगर शेयर मार्केट में पैसे के लिए आए हैं तो सीखने के बाद ही कमा पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं फटाफट से उस खबर के ऊपर में और खबर देख लेते हैं कि खबर क्या निकल के आ रही है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये खबर आपके सामने में है और ये खबर मनी कंट्रोल की तरफ से निकल के आ रही है। इसमें लिखा जा रहा है कि कोयले का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड अब सोलर और हाइड्रोजन पावर में भी बनाएगी अपनी जगह। चलिए नीचे देखते हैं, नीचे इनका प्लान क्या है, कब तक ये उस क्षेत्र में घुस रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक इंटरव्यू में CNBC आवाज को ये बात बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है कि कोल इंडिया अब रिन्यूएबल कारोबार में भी उतर सकती है। कंपनी ने रिन्यूएबल कारोबार के लिए अगला सेट तैयार कर लिया है, यानी कि एक सेल इन्होंने तैयार कर लिया है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो कोल इंडिया जो कोयले का उत्पादन करती है और जो बचा हुआ ज़मीन है उसमें जो हाइट वाले ज़मीन है वहाँ पर सोलर प्लांट लगाएगी और जो गड्ढे वाले ज़मीन है यानी कि पानी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम इनके टारगेट की बात करें तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले 3 साल में नेट जीरो एमिशन का टारगेट है। कोल इंडिया के सेक्रेटरी हैं अमृतलाल मीणा, इन्होंने CNBC आवाज को ये बात बताई है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिकोल्ड लैंड के लिए पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के तहत कोल निकलने के बाद खाली जमीन का इस्तेमाल इस जमीन को एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा। यहाँ पर इनका कहना है। बड़ी खबर है, ध्यान में रखिएगा। अब चलिए नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप बहुत बड़ा अपडेट देखेंगे। 5000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता वाली ग्रीन एनर्जी के लिए कोल इंडिया के तहत अलग से सेल बनाई गई है। इसमें हाइड्रोजन और सोलर पावर के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है, लंबे समय तक हमें पैसा बना कर दे सकती है। सो इसे ध्यान में रखिएगा, हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। उसके बाद ही अपने इंपॉर्टेंट पैसे को लगाइएगा। ये वीडियो आप तक नॉलेज पहुंचाने के लिए थी, आपके एनालिसिस में थोड़ी सी जान लाने के लिए थी। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट दबा के दिल से कीजिए, ताकि आपके कमेंट से बाकी भी सीखें, हम भी सीखें, हम सभी मिलके शेयर मार्केट से पैसा कमा सकें। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।